जालोर के ओडवाड़ा प्रकरण पे हम लगातार बात कर रहे हैं। जालोर जिले के ओडवाड़ा गांव में हाईकोर्ट के आदेश पे जिस तरीके से अतिक्रमण हटाए गए और उसके बाद कुछ मार्मिक चीजें सामने आई, जिसके बाद हाईकोर्ट में मामला एक बार फिर से उठा, स्टे मिला और चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज जालोर लोकसभा क्षेत्र के ही एक इलाके की, जहां एक दिन पहले यानी कि 17 मई को कुछ अतिक्रमण बताते हुए 2 छतें तोड़ी गई हैं, 3-4 मकानों पे कार्रवाई हुई है। आदेश हाई कोर्ट का नहीं, वहां के उपखंड अधिकारी का है। माउंट आबू में ऐसा हुआ है और बात हम माउंट आबू की ही करेंगे आज। और बात करने में बात यह भी निकालेंगे कि अतिक्रमण तोड़ने में जो मंशा है वो किस तरह से काम करती है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज विश्लेषण करेंगे कि अतिक्रमण तोड़ने के लिए अगर अफसरों को उच्चतर आदेश हो और आचार संहिता का माहौल हो, बहाना हो, तो फिर जिस अंदाज में जिस निर्द्वंद आत्मा से वो काम करते हैं वो देखने लायक होती हैं। मैं अक्सर बात करता हूं विश्वाव शिम्बोर्स्का की, जो पोलैंड की कवयित्री रही हैं, कि अगर निर्द्वंद आत्मा हो तो सूर्यमाला के तीसरे ग्रह पर पुष्पा की पहली निशानी निर्द्वंद आत्मा और अडिग विश्वास होता है। खैर, कविता पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए, अफसर बुरा भी मान सकते हैं। उसी तरीके से जैसे एक सांसद बुरा मान गए, सांसद अभी 15-20 दिन के लिए उन्हें निवर्तमान सांसद भी कह सकते हैं, इतना सम्मान दिया जाना चाहिए। नामदेव जी पटेल है, जमानत जब्त करवा चुके हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने ही गृह क्षेत्र सांचौर से। 15 साल तक सांसद रहे। हमारे साथी ने उनसे बात करते हुए कैमरा चालू रखा था और पूछा था कि इसी माउंट आबू में जहां गरीबों की छतें तोड़ी जा रही हैं, वहां एक लिम्बड़ी कोठी नाम से एक बड़ी आलीशान होटल बन रही है, तमाम नियम कायदों को ताक पे रखे हुए। उन्होंने कहा कांग्रेस के लोग हैं, तो उन्होंने कहा भी हमारा काम भी कांग्रेस वालों से पड़ता रहता है। इस तरह का आया था। अब 10-15 दिन पहले एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बात कही और उसका उल्लेख भी किया कि पत्रकार ने उनसे पूछा और कैमरा चालू रखा और कहा मैं दुश्मनी नहीं निकालता, ये वो। और उनका एक बयान है, हम आपको सुनवाते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि माउंट आबू जब तक पर्यटकों के लिहाज से तैयार नहीं होगा, जब तक पर्यटकों के लिहाज से यहाँ चीजें नहीं होंगी, तब तक यहाँ का माउंट का विकास नहीं हो सकता। एक बार एक मीडिया के बंधु ने कैमरा चालू रख के मेरे से बात की थी ब्रह्म कुमारी में। उसने मुझे पूछा और मैंने उसको दिल से, जो मेरे दिल में था वो कह दिया कि मैं किसी से दुश्मनी नहीं निकालता। मेरी भाषा वैसी थी। उसने उस वीडियो को चलाया था। मैं आज भी स्पष्ट कहता हूं, जब तक माउंट को टूरिस्ट के हिसाब से डेवलप नहीं करेंगे तब तक माउंट का उत्थान नहीं होगा। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, जैसे सुनील भाई से और इनसे मेरी हमेशा चर्चा होती रहती है कि इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए। अभी अपनी यहाँ पे भी सरकार है और अपनी दिल्ली में भी सरकार बनने जा रही है। दोनों सरकार का तालमेल बिठा के जो माउंट के लिए बेहतर और जो माउंट के लिए बेस्ट होगा वो लुम्बाराम जी के साथ मिलके अपन करेंगे। ये 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसके पहले भी नीचे के भी, अपने सिरोही जिले के भी कई काम हो। आपका ये हाईवे भी हमने बड़ा पास करवाया था, लेकिन वहां पे भी नीचे कहीं ना कहीं कोई अड़चन डाल दी। वो केवल नहीं था कि हवन करना जरे हाड़को नाखवा वाला आवे रखो, अशूरी शक्ति आ जाती है। सवाल ये है कि ये एनजीटी में मामले हैं माउंट आबू के और इको सेंसिटिव जोन ESZ हैं, यानी कि यहां पर निर्माण कार्य के लिए आपको अनुमतियां लेनी होती हैं। एक व्यक्ति अपने घर पे छत नहीं डाल सकता, लेकिन एक होटल पूरा का पूरा बन गया रिपेयरिंग के नाम पे। लिम्बड़ी कोठी के बारे में बता दूं, सौराष्ट्र में लिम्बड़ी नाम की एक रियासत थी और वहां के एक राजा हुआ करते थे जिनकी यह समर हिल कोठी है, जिसका आप पुराना फोटो देख सकते हैं और नया जो बना है उसको भी देखिए।
आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह जो कोठी है, इसके नीचे वाले इलाके में कुछ घर हैं जहां लोग चादरें डाल सकते हैं, पक्की छत मयस्सर नहीं है। कहीं तो चिराग मयस्सर है शहर के लिए और कहीं चिराग मयस्सर नहीं एक अदद घर के लिए। दुष्यंत कुमार का शेर यहाँ पे स्पष्ट नजर आता है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, हमें मालूम है कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सरकारी कामों का उल्लेख होना शुरू हो जाए तो माउंट आबू इतिहास में लिखा जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के कि यहाँ पे दशकों से सीवरेज का काम चल रहा है। सीवरेज के नाम पे बजरी लाई जा रही है, प्रभावशालियों की गगनचुंबी इमारतों में काम हो रहा है, लेकिन गरीब लोग इसी तरह से अतिक्रमण तोड़े जाने का शिकार हो रहे हैं। लिमड़ी कोठी का मामला हम कई बार उठा चुके हैं। ये एक वानगी है कि नेता, इसमें बाकायदा कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं का नाम सामने आया, उनके परिवारों की ओर से। यह कोठी तत्कालीन राज परिवार की ओर से बेची जा चुकी है। अब इसमें बड़े नेताओं का रोल है और बड़े नेता इसे बना रहे हैं निश्चित तौर पे और काफ़ी उच्च स्तर पे। और यहाँ लगने वाले अफसरों को भी शायद यही कहा जाता है कि यहाँ ठंडी नज़र रखिएगा और आप सख्त हो, इसके लिए किसी एक आध गरीब का मामला तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया जाए, जैसा आप कार्रवाइयों में देखते भी हैं। हम इन कार्रवाइयों, लीगल जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है उसको चैलेंज नहीं करते, लेकिन चीज़ ये है, हम बात की थी शुरू में कि मंशा जो है वो इम्पोर्टेंट है कि किसी दूसरे नेता की बन रही है, दूसरी पार्टी से, तो भी हम पार्टी के नाते भी कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि सबके काम पड़ते हैं। यह तत्कालीन सांसद का कहना था। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि पैरवी जो है ओडवाड़ा में, जो गरीब अपनी पैरवी नहीं कर पाए, जो नहीं पहुंच पाए न्यायिक व्यवस्था के उच्चतर प्रतिमान पे, चाहे पैसे, धन, समय या जानकारी के अभाव में, उनके यहाँ पे तोड़े जाने की कार्रवाई हुई और जो पहुंच गए वो स्टे ले आए। ऐसा ही कुछ अगर माउंट आबू वाले इस लिमड़ी कोठी को देखें तो यह यहाँ गवर्नर हाउस पे आप खड़े होंगे, माउंट आबू के सर्किट हाउस से खड़े होंगे तो आपको साफ दिखेगा, निर्माण कार्य दिखेगा ढके हुए। शायद 2 मंजिल की या 3 मंजिल की थी, एक एक्स्ट्रा मंजिल, क्योंकि पुराने ज़माने में भवनों की हाइट काफ़ी हुआ करती थी। तो जैसे 15 फुट हाइट के 2 मंजिल है तो 10-10 की 3 हो गई हैं। जिस तरीके से अंदर जाना अलाउ नहीं है किसी को भी। तो कुल मिला के यह इस माउंट आबू में ही या इस लोकसभा क्षेत्र में ही 2 भारत बसते हैं। एक वो भारत जो आम लोगों के लिए है, जिसकी वानगी आपने ओडवाड़ा में देखी या एक दिन पहले माउंट आबू में भी देखी कि आप अगर बिना अनुमति के कर रहे हैं तो अनुमतियों के मकड़ जाल में माउंट आबू के लोग उलझ के रह गए हैं। और तत्कालीन सांसद का ये कह देना कि पर्यटक के हिसाब से शहर डेवलप हो, यह एक मार्के वाली चीज़ है कि 15 साल तक देश की केंद्रीय संसद यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेशन असेंबली में बैठने वाला व्यक्ति ये कहता है कि कोई शहर का विकास पर्यटक के लिहाज से डेवलपमेंट हो, उस इलाके का जहाँ इको सेंसिटिव जोन है, जहाँ नेशनल पार्क हैं, जहाँ पे सेंचुरी हैं, जहाँ पे स्लोथ बियर की बड़ी संख्या है, पैंथर्स हैं, बड़े शेड्यूल फर्स्ट के कई सारे प्राणी हैं। यहाँ रात को 10 बजे बाद म्यूजिक बजाना भी अलाउ नहीं, लेकिन वो जो जानवर हैं वो भोजन के लिए शहरों की ओर आते हैं। अक्सर देखे जाते हैं भालू यहाँ पे कचरे में से भोजन उठाते हुए। क्यों? क्योंकि शहर पर्यटकों के लिहाज से डेवलप हो रहा है और पर्यटकों के लिहाज से डेवलप होने के लिए जो हामी हैं वो कहीं ना कहीं नेताओं तक अपनी प्रभावी पहुंच रखते हैं। तो नेता इस मामले में तो ईमानदार नजर आते हैं कि वो उन तक प्रभावी पहुंच रखने वाले लोगों के प्रति बड़े ही श्रद्धा भाव से काम करते हैं। पर्यावरण और दूसरी चीज़ें जो है वो अपास्त हैं। क्या पर्यावरण नहीं बचेगा तो कोई माउंट आबू क्यों आना पसंद करेगा? अगर गुजरात में ड्राई नहीं हो और माउंट आबू में पर्यावरण नहीं हो तो यहाँ का पर्यटन कहाँ ठहरेगा? बड़ा सवाल है। तो यह कुल मिला के मैं बताना चाहूँगा कि लिमड़ी कोठी जो है उसका अपना एक इतिहास रहा है। मैं इसी इलाके में, खास करके जालोर सिरोही में और पूरे गुजरात सहित पूरे भारत में श्रद्धा का केंद्र है मांडोली गांव। वहाँ के एक संत हुए हैं शांति सूरी महाराज, जिनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ओरा है। वो 1931 में इसी लिमड़ी कोठी में, जिसे समर हिल कोठी कहा जाता रहा है, उसमें एक गुरु पूर्णिमा उत्सव में शामिल होते हैं। उनकी पुस्तक में उल्लेख है उसका कि समर हिल जो पुस्तक है वह प्रताप कंवर बा जो थे, यानी कि जोधपुर के
पूर्व महारानी जो थे, उनकी बेटी किशोर कंवर, जो उनकी तबीयत खराब थी और गुरु के आशीर्वाद से वो ठीक हुए। इसके बाद उन्होंने गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन इसी लिमड़ी कोठी में किया। ऐतिहासिक जगह भी है और उसमें लिखा है कि इसमें तमाम धर्म वर्ग के लोग, अंग्रेज भी थे, पारसी भी थे, हिंदू भी थे, सभी जैन वगैरह सभी मिलके एक बड़ा गुरु पूर्णिमा उत्सव हुआ। और शांति सूरी जी की ओर से लिखा जाता है कि ऐसा गुरु पूर्णिमा उत्सव कभी प्रभावी देखा नहीं गया, क्योंकि किशोर कंवर जो थी वो अस्वस्थ थी और गुरु के आशीर्वाद से ही वो ठीक हुई। किशोर कंवर के बारे में एक और बता दूं कि किशोर कंवर की शादी बाद में जो जयपुर के तत्कालीन महाराजा मानसिंह द्वितीय थे, जो कि राजस्थान के राज प्रमुख रहे, दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री उनके दादा थे, तो उनकी जो सेकंड वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ मरुधर कंवर थी, जिनसे दिया कुमारी के पिता का जन्म हुआ भवानी सिंह जी का, और सेकंड किशोर कंवर थी। तो यह एक हिस्टोरिकल जगह भी रही है जहां बड़े संतों का वगैरह, लेकिन पॉलिटिक्स इन चीज़ों को शायद देखती नहीं है। तो इस कोठी को या इस स्ट्रक्चर को जिस पुराने तरीके से ही, जिस तरीके से ये एक हिस्टोरिकल या मॉन्यूमेंटल तरीके से रखा जाना चाहिए था, कि आप उसको क्या कहते हैं, जिस तरीके से हेरिटेज लुक दिया जाना था, वो नहीं देके इसे एक आधुनिक होटल में कन्वर्ट किया जा चुका है। और इसके जो ज़मीनी इलाके में जो लोग रहते हैं, जो ताकते होंगे कि ये पक्की छतें और खुद की टपकती छतों में ये लोग वेट कर रहे होंगे, तमाम चीज़ें हैं। तो ये जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में जिसके पास प्रभाव है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसके लिए अलग भारत है, और जो मजबूर हैं वो मजबूर हैं, उनके साथ चीज़ें हो रही हैं। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और ये ज़रूर बताएं कि किसी भी इलाके का डेवलपमेंट वहाँ के फ्लोरा, फोना और एनवायरनमेंट के हिसाब से हो, वहाँ के रहने वाले लोगों के हिसाब से हो, या वहाँ आने वाले लोगों के हिसाब से, ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।